तो भाइयों अंकित बैनपुरी और अरमान सारूकिन की फाइट फाइनली यहाँ पर पहुंच चुकी है। हम यहाँ पर फाइट वीक के एंड पे आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको इस फाइट के ऊपर अपने फाइनल थॉट्स बताऊंगा। साथ ही साथ अरमान सारूकिन की यहाँ पर यूएफसी के अंदर फाइट फिक्स हो चुकी है क्योंकि लोग यहाँ पर अर्मेनिया पहुंचे हुए हैं। अरमान सारूकिन और अंकित भाई की भी कैंप से मैंने बात करी, उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल्स बताई है अरमान सारूकिन के नेक्स्ट फाइट के बारे में। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और भाइयों यहाँ पर 1 अगस्त को यहाँ पर ओवेस याकूब इंडियन एमएमए फाइटर की डेलिया जॉर्जियव के अगेंस्ट फाइट होने वाली है और ये भी एमएमए कम्युनिटी के लिए, इंडियन एमएमए कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है। तो इसके ऊपर भी अपने फाइनल थॉट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले इन दोनों फाइट्स की डेट एंड टाइमिंग आपको बता देता हूं। दोनों फाइट्स भाइयों 1 अगस्त को ही होने वाली है और दोनों फाइट का जो फाइट कार्ड है, फाइट इवेंट है, ये मोस्ट प्रोबेबली आप सबको 6 से 7 बजे के अराउंड से स्टार्ट हो जाएगा। 7:30 PM के ऑनवर्ड से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फाइट कार्ड स्टार्ट हो जाए। हाइप वाला इवेंट है, उसमें जो अंकित बैनपुरिया की फाइट है वो मेन इवेंट फाइट है, तो वो थोड़ी लेट होगी। लेकिन जो ब्रेव FC में इवेंट होने वाला है ओवेस याकूब का, वो इवेंट के मेन कार्ड में ओवेस भाई है, बट वो मेन इवेंट फाइट नहीं है, तो थोड़ी जल्दी देखने को मिल सकते हैं आप सबको। 8 साढ़े 8 बजे के अराउंड से डिपेंड करता है। तो बेसिकली मैं आप सबको बोलूंगा आप 7 बजे के अराउंड से दोनों स्ट्रीम्स को यहां पर फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी टाइम पे किसी की भी फाइट हो सकती है। पहले यहां पर ओवेस याकूब की फाइट होगी मोस्ट प्रोबेबली। अब एक एक करके भाइयों यहां पर दोनों फाइट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अरमान सारूकिन वर्सेस अंकित बैनपुरिया की जो फाइट है, ऑब्वियसली बहुत ही वियर्ड फाइट थी, बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट कर गई है एमएमए कम्युनिटी के अंदर। हर दूसरी तीसरी रील यहां पर भाइयों अंकित भाई की फाइट के ऊपर ये बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं और काफी अच्छा लगा मुझे कि इंडिया में लोग कॉम्बैट स्पोर्ट्स को इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लोग कॉम्बैट स्पोर्ट्स के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। और अंकित भाई ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी एक ही चीज बोली थी, उन्होंने इस फाइट को एक्सेप्ट ही इसीलिए करा था, ये देख के नहीं एक्सेप्ट करा उन्होंने कि अरमान सारूकिन है या इससे मैं नहीं जीत पाऊंगा। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट ही इसीलिए करा था ताकि लोग और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो कैजुअल ऑडियंस है सब तक ये फाइट पहुंच पाए, फाइट गेम सबको समझ में आए, फाइट गेम के बारे में नॉलेज बढ़े इंडिया के अंदर। और ऑब्वियसली भाई उस चीज में कहीं ना कहीं अंकित भाई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। फाइट वो जीते या ना जीते, बट कॉम्बैट स्पोर्ट्स यहां पर इंडिया के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करा है। जो क्रिएटर्स भाई दूसरे स्पोर्ट्स को कवर करते थे या स्पोर्ट्स को कवर भी नहीं करते थे, आज अंकित भाई को कवर करने के लिए वो मजबूर है। भले व्यूज के लिए कर रहे हो, लाइक्स के लिए कर रहे हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता भाइयों। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो यहां पर कवर कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स यहां पर एमएमए, मिक्स मार्शल आर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग वगैरह को कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत सही चीज है। और अंकित भाई ने जो ये स्टेप लिया है, अब दो लोग यहां पर उनको इस स्टेप के लिए क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। एक ऑडियंस आती है हमेशा कि अरमान के पास तो ये स्किल है, ये तो मिसमैच है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें करने के लिए, लेकिन उन लोगों को ये ब्रॉडर पिक्चर नहीं दिख रहा कि इंडिया के अंदर एमएमए कितना ज्यादा फेमस हो रहा है इसके कारण। और उन लोगों की ये बात सही है कि हाँ, हरियाणा का कोई और टॉप रेसलर जाता है या कोई और स्किल्ड फाइटर जाता, हरियाणा या इंडिया से और भी बहुत स्किल्ड रेसलर्स हैं जो शायद जाके अरमान सारूकिन को हरा भी देते, लेकिन अंकित भाई को यहां पर क्यों भेजा गया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अंकित भाई को भाई इसी रीजन के कारण भेजा गया, या उनको ये फाइट इसीलिए मिली है क्योंकि ये फाइट से उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी, उनके पास वो मेजर फैन फॉलोइंग है जिससे लोग यहां पर अट्रैक्ट होते हैं। डेफिनेटली कोई और बेटर फाइटर हो सकता था, कोई और स्किल्ड फाइटर जा सकता था, बट वो पॉपुलैरिटी गार्निश करना किसी भी फाइटर के लिए, लेकिन वो पॉपुलैरिटी गार्नर करना किसी भी फाइटर के लिए यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाता अदर देन अंकित बैनपुरिया। बाकी भाइयों मैंने अंकित भाई की टीम से यहां पर बात करी है और अंकित भाई की टीम ने यहां पर फाइट से पहले यही मोटिव लेके जा रहे हैं कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं। एक 10 मिनट का ग्रैपलिंग मैच होने वाला है जिसमें सबमिशंस वगैरह लग सकते हैं और अंकित भाई की यहां पर प्रिपरेशन यही है कि वो अपने तरफ से जितना बेस्ट दे सकते हैं। अब वो ये नहीं देखने जाएंगे कि अंकित अरमान सारूकिन यहां पर वर्ल्ड चैंपियन है, लाइट वेट डिवीजन का नंबर 1 कंटेंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें सोच ही नहीं रहे। वो अपनी स्किल्स को बैक करने वाले हैं इस फाइट में। जितना उनको टाइम मिला प्रिपरेशन के लिए, जितना उन्होंने सीखा है, वो सारी चीजें वो फाइट के अंदर डालेंगे। और मुझे ऐसा लगता है अंकित भाई अगर इस 10 मिनट की फाइट के अंदर 5 मिनट भी टिक जाते हैं या अपने आप को ड्रॉ तक फाइट को लेकर चले जाते हैं, ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस वाइज विक्ट्री होगी अंकित बैनपुरिया के लिए। और तो और भाइयों अंकित भाई की टीम ने मुझे यहाँ पर ये भी चीज बताई कि अरमान सारूकिन इस फाइट को प्रायोरिटी पे रख ही नहीं रहा है। आप सबने देखा कि वो फाइट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अटेंड करने नहीं आया और अंकित भाई
भाई की टीम का ऐसा कहना है कि अरमान इस फाइट को कहीं ना कहीं उतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा। अब इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं, कहीं उसको ऐसा लग रहा होगा कि वो अंकित भाई को बहुत इजीली हरा सकता है, अंकित भाई का वो बैकग्राउंड नहीं है फाइटिंग वाला, तो ये सारी चीजों के कारण वो इस फाइट को पूरा सीरियसली नहीं ले रहा। और यहां पर ऐसी भी लीक्स निकल के आ रही है कि अरमान सारूकियन की ऑलरेडी चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट फाइट फिक्स हो चुकी है यूएफसी में। सितंबर में ये बहुत बड़ी फाइट होने वाली है और अरमान सारूकियन का पूरा फोकस इस टाइम पर उस वाली फाइट पर है और वो अंकित की फाइट को इस टाइम पर उतना ज्यादा प्रायोरिटी पर नहीं रख रहा। तो ये भी यहां पर न्यूज निकल के आई है अरमान सारूकियन के बारे में। अभी अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और ऑब्वियसली जो अरमान सारूकियन है वो उसका सारा तो यूएफसी से ही चलता है, सबसे मेन उसके लिए यूएफसी है। ये हाइप आरएफ वगैरह तो साइड लाइन है, साइड क्वेस्ट करते रहता है। तो डेफिनेटली ये चीज अरमान की तरफ से भी सही है कि अगर वो अपनी यूएफसी फाइट पे फोकस कर रहा है तो डेफिनेटली वो इस फाइट को प्रायोरिटी पे नहीं रखेगा। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फैक्टर बन सकता है कि शायद वो एक्सपेक्ट ना कर रहा हो या वो एक इजी विक्ट्री एक्सपेक्ट कर रहा हो, बट अंकित भाई यहाँ पर कुछ एक्स फैक्टर लेके आ सकते हैं इस फाइट के अंदर। बाकी भाई वो फाइट जिस भी तरीके से जाए बहुत ज्यादा मजा आएगा और अगेन पूरी तरीके से बेस्ट विशेष रहेगी अंकित बैनपुरिया को। भाई अच्छी फाइट दिखाए, अपनी पूरी डिसिप्लिन और अपनी जितनी भी उन्होंने ट्रेनिंग करी है आई होप वो फाइट के अंदर देखने को मिले और हम सबको एक अच्छा एंटरटेनिंग आउटकम निकल के आए। इतने लोग जो यहाँ पर वेट कर रहे हैं उनको एक अच्छी फाइट देखने को मिले, विन और लॉस तो होते रहेगा। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं यहाँ पर भाई इंडियन एमएमए फाइटर ओवैस याकूब के बारे में। ओवैस याकूब भाई भी अपनी यहाँ पर डेस्टिनेशन कंट्री बुल्गारिया पहुंच गए थे और कल उनके कैंप की तरफ से अपडेट आया था कि उन्होंने सक्सेसफुली अपना लाइट वेट बना लिया है, वेट कट उन्होंने प्रॉपर तरीके से कर लिया है और ये फाइट अब ऑफिशियल हो चुकी है। ओवैस भाई के लिए भी ये फाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग दो फैक्टर्स यहां पर है। सामने वाला अपोनेंट इजी अपोनेंट नहीं है, अनडिफीटेड फाइटर है, इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन का 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है और आप सब समझ सकते हो कि एक बहुत टफ अपोनेंट दिया गया है ओवैस याकूब के लिए। और जो दूसरी चीज है जो इंडियन एमएमए का फैक्टर आता है, लोग यहां पर ओवैस याकूब को अपकमिंग इंडियन एमएमए स्टार मान रहे हैं और उनके लिए ये फाइट जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ओवैस भाई यहां पर यूएफसी में भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं यहां पर इंडिया को जल्दी। तो ये फाइट बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अब मैं ये फाइट को स्पेसिफिकली क्रूशियल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ओवैस भाई ने काफी सही तरीके से ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के लाइट वेट डिवीजन की रैंकिंग्स को क्लाइम कर लिया है और अगर वो इस फाइट को जीतते हैं तो नेक्स्ट फाइट शायद टाइटल के लिए भी हो जाए। और ब्रेव का टाइटल अगर एक बार यहां पर ओवैस भाई ने जीत लिया उसके बाद यूएफसी के रास्ते यहां पर खुल जाएंगे, डायरेक्ट एंट्री भी यहां पर यूएफसी में हो सकती है। ऑब्वियसली इंडिया से फाइटर्स जाते हैं वो पहले रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट में कंपीट करते हैं, बट ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन जैसे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का टाइटल ऑलरेडी आपके पास है तो आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है यूएफसी का। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ओवैस याकूब की यह फाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं फिर से सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। अंकित बैनपुरिया की फाइट अगर आप सबको देखनी है अरमान सारूकियन से तो 3 जगहों पे आप देख सकते हो। हाइप फाइटिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो, w.tv स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उस पे भी आप जाके यहाँ पर अंकित बैनपुरिया वर्सेस अरमान सारूकियन की फाइट को लाइव देख सकते हो। जो भी आपको सूटेड लगे आप उस अकॉर्डिंग जाके फाइट देख लेना। 1 अगस्त 7 से 8 बजे के अराउंड से इवेंट स्टार्ट होगा। और रही बात यहाँ पर ओवैस भाई की फाइट के बारे में तो ओवैस भाई की फाइट भी यूट्यूब के ऊपर फ्री आएगी, बट ये फाइट ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के यूट्यूब चैनल पर आएगी। जो टाइमिंग्स मैंने आप सबको बताई उस टाइम पर आप जाके चेकआउट कर लेना। और भाइयों जिनको अभी भी यहाँ पर दिक्कत हो रही है, उनको अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे आप सब इन फाइट्स के ऊपर सारी अपडेट्स जान सकते हो, कब कहां कैसे देखनी है सारी चीजें मैं अपडेट कर देता हूं। साथ ही साथ इन फाइट्स के ऊपर अगर आप में से किसी को प्रेडिक्शंस वगैरह करनी है तो आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वो भी कर सकते हो। तो आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से चेकआउट करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लेना। टिल देन भाइयों आप सब अपना प्रेडिक्शन इन फाइट्स के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और कॉम्बैट स्पोर्ट्स, यूएफसी, बॉक्सिंग, इन सब का कंटेंट अगर आपको देखने में पसंद आ रहा है, अंकित भाई की फाइट से बहुत सारी नई ऑडियंस आई है, अगर आप सबको ये फाइट्स देखने में पसंद आता है, यूएफसी का कंटेंट इंटरेस्टिंग लगता है तो मेरे चैनल को आप सब फॉलो कर सकते हो, इस पर रेगुलर ऐसा ही कंटेंट आता है। टिल देन भाइयों मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।